नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वर्षा। तो अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। बीएसपी के वॉकओवर के बाद यहां पर मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच है। दोनों ही दल यहां दलित वोट बैंक के सहारे जीत की उम्मीद लगा रहे हैं। अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में फैजाबाद लोकसभा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद मैदान में हैं। अवधेश प्रसाद ने दावा किया कि यह चुनाव जाति नहीं बल्कि संविधान बचाने की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन संविधान और बाबा साहब अंबेडकर के अपमान के खिलाफ लड़ रहा है। प्रसाद ने बीजेपी उम्मीदवार को बाहरी बताते हुए कहा कि पासी वोट बंटवारे का कोई सवाल ही नहीं है। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन आपको बता दें दलित वर्सेस दलित की लड़ाई अब तेज हो चुकी है। ने आज यहाँ पे नामांकन किया है। मिल्कीपुर से मैं प्रत्याशी हूँ। 2 सेट में नामांकन हुआ है। हमारे प्रस्तावक रावत जी थे और विधानसभा अध्यक्ष पृथ्वीराज यादव जी थे। हम लोग की पूरी तैयारी है और हम लोग मिल्कीपुर उपचुनाव जो है बहुत बड़े अंतर से जीतने जा रहे हैं। वैसे तो ये चुनाव पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन किसी कारणवश ये चुनाव रोका गया और आज मुख्यमंत्री स्वयं इस पे प्रभारी बने हुए हैं। उन्होंने पूरी कैबिनेट भी उतार दी है, लेकिन इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। आज 5 तारीख को वोट पड़ेगा और सारी जनता जनार्दन जो है अखिलेश यादव जी के साथ है, स्वर्गीय मित्रसेन यादव जी के साथ है, अवधेश प्रसाद जी के साथ है। ये चुनाव ऐसे वक्त पे हो रहा है, ये उपचुनाव है। हालांकि इसको 4 महीना पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन लेट किया भारतीय जनता पार्टी ने। और ये चुनाव ऐसे समय पे हो रहा है जब ठंड है। किसान इस सर्दी में अपना घर द्वार छोड़कर, बाल बच्चों को छोड़कर खेती और मेड़ में लगा है, खेत में, और साड़ों से खेती को बचाने के लिए लगा। आज ये चुनाव ऐसे अवसर पर हो रहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान हुआ है। राज्यसभा में हमारे देश के गृह मंत्री जी ने किया है। आज ये चुनाव ऐसे वक्त में हो रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है। ये चुनाव ऐसे समय पर हो रहा है, महंगाई बढ़ी है। ये चुनाव ऐसे समय पर हो रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। तो ऐसे उसमें है और भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया है और इसका फायदा इस चुनाव में होगा और बहुत बड़े वोट से समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार अजीत प्रसाद जीतेगा। और इसी के साथ अब कुछ बड़े सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल यह कि मिल्कीपुर में दलित सत्ता दिलाएंगे, क्या कांग्रेस बिगाड़ेगी सपा का खेल? मिल्कीपुर से 27 का रास्ता साफ है। मिल्कीपुर में कौन बदलेगा समीकरण? ये तमाम बड़े सवाल हैं जिसके जवाब मिलना अभी बाकी है, क्योंकि मिल्कीपुर उपचुनाव इस समय बहुत दिलचस्प होता जा रहा है। दलित वर्सेस दलित, पासी वर्सेस पासी की लड़ाई अब शुरू हो गई है। सपा जो एक समय पे या अभी भी कहे कि लगातार, क्योंकि मिल्कीपुर सीट जो है गढ़ मानी जाती है सपा की, तो अब बीजेपी ने सपा के जो पासी वाला जो दाव था उसी पर सेंध लगा दी है और अब बीजेपी ने भी पासी उम्मीदवार उतार दिया है। लेकिन अब देखना होगा कि ये पासी आखिर किसका होगा, क्योंकि निर्णायक भूमिका यही है। लगभग 55,000 के आसपास पासी वोटर्स हैं और कुल वोटर्स की अगर हम बात करें तो 3.5 लाख के आसपास यहाँ पे कुल वोटर्स हैं। दलित निर्णायक भूमिका में है। अब जिस तरह से सपा ने पीडीए का दाव चला, तो उस पर बीजेपी ने भी अब देखिए 2 कदम आगे चलकर पीडीए का ही दाव चल दिया। पासी वर्सेस पासी की लड़ाई तो अब बहुत तेज हो गई है। अब जो जनता ही तय करेगी कि आखिर पासी किस पासी की ओर जाने वाले हैं। हालांकि बहुत सारा वहां पर जातिगत फैक्टर भी है, लेकिन पासी सबसे ज्यादा मुख्य रूप से निकलकर सामने आया, निर्णायक भूमिका में है। 5 फरवरी को मतदान होने वाला है और 8 फरवरी को अब ये जो पासी वोटर्स किस ओर गए, किसकी ओर झुके, ये स्पष्ट हो जाएगा। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए अवधेश पांडे जी, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे अली अब्बास जी, जुड़ गए, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। राजकुमार सिंघाल जी जुड़ गए हैं, दलित चिंतक है। राजकुमार जी, आप ही से चर्चा की मैं शुरुआत करना चाहूंगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आखिरकार अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है, काफी लेट सही लेकिन कर दिया है, या हम ये कहें कि उसने पत्ते नहीं खोले थे, मंथन तो बहुत पहले ही हो चुका था। और जिस तरह से अब पासी और पासी की लड़ाई तेज हो गई है, सवाल यही कि आखिर किसका पासी? ऐसा है मौर्य जी, सबसे बड़ी बात यह कि मिल्कीपुर सीट पर 3,500 लगभग मतदाता है, जिसमें से 1.25 लाख दलित है और उसमें से 55,000 करीब
पासी भी है, फिर उसके बाद में यादव भी आ जाते हैं, करीब 25,000 छत्री भी हैं, 20,000 करीब वैश्य भी है और करीब 55,000 यादव भी है। कहने का मतलब यह है कि समाजवादी पार्टी का अभी पलड़ा भारी है। क्योंकि इसलिए भारी है कि 1967 में सबसे पहले यह विधानसभा का गठन हुआ और 1969 में जब जनसंघ था, भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, जनसंघ था, तो पहली बार ही भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता, जिसमें से करीब आप ये मान लीजिए कि 3 बार सीटें निकाल पाए भारतीय जनता पार्टी के लोग, जबकि 17 बार चुनाव हो चुका है। तो मैं समझ रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा अगर प्रत्याशी को सही उतारते, जैसे कि अब चंद्रभान पासी को उतारा है, तो चंद्रभान पासी भी पहले बसपा के एक कार्यकर्ता, एक कैंडिडेट भी रहे और दूसरा ये अच्छे पदाधिकारी भी रहे। तो मुझे लगता है कि इनकी जगह अगर गोरखनाथ भारतीय जनता पार्टी के हैं, अगर वो लोग होते तो शायद ज्यादा मजबूत होते। ठीक है अली अब्बास जी, भले ही आप लोग ये कह लीजिए कि दूसरी विधानसभा से आके यहाँ पर अब चुनाव लड़ रहे हैं, वो तो बाहरी है, अवधेश प्रसाद जी कई बार कह चुके हैं ऐसा, लेकिन अब क्या लग रहा है, क्योंकि पीडीए जो आप लोग ये कहते थे कि हम लोग पीडीए के साथ हैं, लो भाई अब तो बीजेपी भी आ गई है, अपने धार्मिक एजेंडे से दूर होकर अब जातिगत समीकरणों पर वो आ गई है। आपका पीडीए तो उनका भी पीडीए, लेकिन सवाल ये कि आखिर किसका पीडीए? देखिए ये पीडीए जो है ये नकली पीडीए है, इसका इनके पास ये इंपोर्ट करके लाए हैं कैंडिडेट, और जो इनका कैंडिडेट है इसकी जमानत हम 10 बजे तक जब्त करा देंगे, क्योंकि ये नकली झूठी पार्टी है बीजेपी। ये आयाराम गयाराम वालों की पार्टी है, इनके पास कैंडिडेट नहीं था, इनकी हालत दिल्ली में खराब कर रखी है केजरीवाल ने, और ये यहाँ भी इनकी जमानत जब्त होगी। और जितना इन्होंने इस मिल्कीपुर को डिले किया है, प्रभु राम की जन्मभूमि को इन्होंने जो है जैसे ठगा है, तो प्रभु राम ने इन्हें पहले सजा दे दी है। ये पार्टी झूठों की पार्टी है। प्रभु राम ने इनको ऐसी सजा दी है कि अवधेश जी ने इनको धूल चटाई है, और अवधेश जी का जो सुपुत्र है, जो पीडीए का पूरा प्रतिनिधित्व करते हैं, और पूरे भारतवर्ष में पीडीए का एक जबरदस्त जो है लहर है, उसमें ये सब उड़ जाएंगे पत्ते की तरह। ठीक है अली अब्बास जी, लेकिन आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि बाहरी प्रत्याशी है, और आपने भी कहा कि ये तो झूठों की पार्टी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी तो लंबा मंथन किया, उसके बाद एक ऐसा नाम निकलकर सामने आया, बाबा गोरखनाथ को भी उन्होंने मौका नहीं दिया, एक ऐसा नाम जो बहुत चौंकाने वाला था। तो आपको क्या लग रहा है कि क्यों टक्कर में नहीं है, क्यों सपा वहां पर मजबूत है? इन्होंने प्रभु श्री राम को धोखा दिया है, तो बाबा गोरखनाथ तो उनके सामने जो है कहीं भी नहीं टिकते थे। जब प्रभु श्री राम को ही इन्होंने धोखा दे दिया है, उन्होंने उनके नाम पे चंदा वसूली की, 1500 करोड़ रुपए का इन्होंने जो घोटाला घपला किया है बीजेपी वालों ने, और इन्होंने पूरे देश से चंदा लिया है। हमने भी चंदा दिया था, मैंने खुद स्वयं भी, मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैंने प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए एक छोटा सा अनुदान जिस लायक मैं था मैंने दिया है। और इन्होंने बाबा गोरखनाथ को भी धोखा दे दिया है, तो बाबा गोरखनाथ की भी हाय पड़ेगी इनके ऊपर। ठीक है राजकुमार सिंघाल जी, देखिए महाकुंभ का जो आयोजन हो रहा है उसमें देखिए एक नई भावभूमि तैयार कर दी है, ना यहाँ पर कोई अगड़ा है, ना पिछड़ा है, ना कोई नेता है, ना कोई राजनेता, सब एक समान है। तो और अब मिल्कीपुर में उपचुनाव भी है, तो इसका कोई राजनीतिक फायदा भी मिलेगा या सिर्फ एक समाज और आस्था तक ही सीमित है? नहीं, देखिए मौर्या जी, सबसे बड़ी बात यह है कि गोरखपुर जो है, महाकुंभ जहां लगा है इलाहाबाद में, तो आप एक चीज मान के चलिए, ये एक आस्था का पर्व है, और आस्था को राजनीति से जोड़ना ये ठीक नहीं है। मिल्कीपुर सीट अलग हो सकती है, और मिल्कीपुर का चुनाव है, वो तो जनता वोट देगी, उसमें साधु संत तो नहीं रहेंगे ना। सबसे बड़ी बात है, वो तो आस्था का पर्व है, उसे राजनीति से जोड़ना मेरी समझ से ठीक नहीं है। ठीक है, लेकिन बहुत जरूरी है राजकुमार जी, आखिर
जो भारतीय जनता पार्टी ने ये दांव चला है, क्योंकि हम सभी जानते हैं पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, सपा का ये नैरेटिव था कि हाँ पीडीए हमारा, हम उनके हित के लिए काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन अब ऐसी क्या मजबूरी आ गई भारतीय जनता पार्टी के सामने, क्योंकि पासी को ही पासी के सामने उतार दिया है। दलित में तो और भी चेहरे हो सकते थे, लेकिन पासी वर्सेस पासी ही क्यों? क्या लग रहा है बीजेपी की क्या रणनीति हो सकती है? देखिए मौलिया जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के किसी भी व्यक्ति को और को उतारती तो उसमें 60,000 तो कम से कम ब्राह्मण है, 25,000 क्षत्रिय है, 20,000 वैश्य है। अगर इनका वोट मान लेते हैं और इनका अपना खुद का जो कैंडिडेट उतारा है ये खुद बीएसपी से रहे हैं, हो सकता है इनका व्यक्तिगत कुछ वोट हो, पर ये उस विधानसभा के भी नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह कि उस विधानसभा की नहीं है। रुधौली विधानसभा जो आती है ये वहां के रहने वाले हैं, जबकि वहां का जो प्रत्याशी है, ये वहां का एमएलए है, वो बीजेपी का है। तो इनको जब कैंडिडेट उतारना था तो कम से कम उसी मिल्की सीट का विधानसभा का कोई प्रत्याशी होता तो हो सकता है कि मजबूत होती भारतीय जनता पार्टी। ठीक है अली अब्बास जी, अब तो आजाद समाज पार्टी ने भी प्रत्याशी मैदान में उतार दिया है। अब छोड़ देते हैं कांग्रेस को और बीएसपी को। क्या लग रहा है, क्योंकि चलिए बीजेपी और सपा के बीच तो सीधी लड़ाई है, टक्कर दे पाएगी आजाद समाज पार्टी? नहीं, कहीं नहीं टिकती आजाद समाज पार्टी। आजाद समाज पार्टी ने एक सीट जीत ली है, वो भी जो है उनका मौका लग गया था। लेकिन ये कि मिल्कीपुर सीट पे हम पार्लियामेंट में हम 1,04,000 वोट पाए थे, और अब हम कम से कम मिल्कीपुर में 1,40 के आसपास, हम 1,35 के आसपास वोट लेके आ रहे हैं और इनकी जमानत जब्त कराने जा रहे हैं सभी की। ठीक है अली अब्बास जी, लेकिन देखिए ना, बहुत ही कम ऐसा होता है कि जब दो प्रमुख पार्टियां एक ही जाति से उम्मीदवार उतार दे। हमेशा यही देखा है हमने कि एक जाति का अगर उम्मीदवार उतारा जाता है तो दूसरी जाति का दूसरी दल उतार देता है, ताकि वोट बैंक जो है वो बटे ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा होता हुआ नजर आया, शायद पहले भी हुआ होगा, लेकिन अब ये क्योंकि नई परिभाषा शायद गढ़ दी जा रही है। क्या लग रहा है आपको, भारतीय जनता पार्टी ने जो अब प्रत्याशी उतारा है चंद्रभान पासी, टक्कर देते हुए, तो हालांकि आप तो मना ही करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो चिंता हो रही होगी, क्योंकि अवधेश प्रसाद जी को भी जब सुन रही थी और जब उनकी बाइट चल रही थी तो चेहरे पे कुछ ना कुछ तो टेंशन नजर आ रही थी। देखिए, ये सवाल आप बीजेपी के लोगों से पूछिए जो भ्रमित हैं, जो भ्रम के जाल में फंसे हुए हैं। आज ये कैंडिडेट बदल रहे हैं, ये हमारा कैंडिडेट पहले भी यही था और आज भी यही है, और आने वाले चुनाव में भी यही इनको जो है धूल चटाएंगे। और अवधेश प्रसाद जी हमारे ऐसे नेता हैं कि जो सर्व समाज का वोट उनको मिलता है। अब जाति विशेष का वोट की बात नहीं चल रही। हमें पीडीए में 90% पीडीए है हिंदुस्तान में, हमें सर्व समाज का वोट मिल रहा है, एक जाति से मतलब नहीं है। हमें दलित भी वोट देता है, हमें मुस्लिम भी वोट देता है, हमें अपर कास्ट भी वोट देता है, हमें बैकवर्ड क्लास पूरा वोट देता है। तो इसका कोई एक जाति से कोई मतलब नहीं, ना एक जाति से कोई चुनाव हुआ करता नहीं। लेकिन अब वो पासी वोटर्स तो कहीं ना कहीं भ्रामक हो जाएंगे ना, कि आखिर देखिए यहाँ पर भी हमारा, वहां पर भी हमारा, हम जाए किसके साथ? क्योंकि सत्ता में भी बीजेपी है, केंद्र में भी बीजेपी, और लगातार भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हाँ डबल इंजन की सरकार है, ज्यादा विकास होगा। मिल्कीपुर में आ गए तो और ट्रिपल विकास हो जाएगा। ये धोखेबाजों की पार्टी है, उसको धोखा दे दिया इन्होंने। पहले अपना जो उम्मीदवार ला रहे थे उसे धोखा दिया है, अब इनको भी धोखा दे रहे हैं। इनको भी जो है ये इस फंसा दिया है। चुनाव जो है हार रहे हैं भैया। ये सीधा सीधा चुनाव जो है ये पीडीए और बीजेपी के बीच है, और धोखेबाजों के और एक जो है देश के जो है देश प्रेमियों के बीच चुनाव है। श्री राम को धोखा देने वाले और जो है सर्व समाज को साथ लेने वालों के बीच चुनाव है। ठीक है राजकुमार सिंघाल जी, लेकिन अब क्योंकि ये मुकाबला बहुत दिलचस्प होता जा रहा है, क्योंकि सीधी सीधी लड़ाई अब सपा और भारतीय जनता पार्टी के बीच है, और प्रतिष्ठा का विषय भी है, क्योंकि अयोध्या जब से हारे उसके बाद से तो मानो बीजेपी के लिए हार एक बहुत बड़ी टेंशन और विचार विमर्श की जो है वो विषय बन गया था कि आखिर क्या वजह रही है। अयोध्या में राम मंदिर बना दिया, उसके बाद भी हार मिल गई। अगर मिल्कीपुर में भी ऐसा ही हो जाता है तब तो मतलब ये मोहर लगने जैसा हो जाएगा ना। मोदी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर 55,000 पासी वोट है, तो 55,000 में से 3 कैंडिडेट पासी हैं। भारतीय जनता पार्टी का भी पासी हो गया,
सपा ने भी पासी उतार दिया, चंद्रशेखर ने भी पासी को उतार दिया, बसपा और कांग्रेस कहीं मैदान में नहीं है। तो कम से कम ये स्थिति जो हो गई है पासी वर्सेस पासी, तो वहां देखने लायक मुकाबला होगा और हार जीत का भी अंतर ज्यादा नहीं रहेगा। ये भी मैं आपको बता दूं, हार जीत का अंतर ज्यादा नहीं रहेगा। पर ये सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक की सीट हो गई है और नाक बचाने की सीट हो गई है समाजवादी पार्टी की भी। तो सबसे बड़ा ये है कि अभी तक का जो फैक्टर निकल कर आया है कि 17 बार जब चुनाव हुआ है अब तक, तो उसमें से 3 बार ही पार्टी जीती है, बीजेपी जीती है। तो आगे का जो मुकाबला होना है तो वो भारतीय जनता पार्टी को यह देखना पड़ेगा कि दलित वोट कैसे हमको मिले। तो सवर्ण जाति का तो उसमें 60,000 है ही ऑलरेडी, और ब्राह्मण भी 60,000 है, 55,000, आपके 20,000 वैसे भी है। तो ऐसे मिलाकर अगर ये दलित वोट इनको भारतीय जनता पार्टी को मिल जाता है तब ये जाकर कहीं जीत पाएंगे। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि इनके नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर दलितों को किस तरीके से ले जाते हैं, अपने पाले में लेके आते हैं, तभी ये सीट निकालना। और देखिए ना, उसी के लिए तो हो सकता है 6 मंत्रियों की फौज उतार दी गई है कि दलित वोटर्स को ही अपने जो है वो साध लिया जाए, क्योंकि यही बात आप भी कर रहे हैं कि अब देखना होगा किस तरह से उसकी रणनीति रहती है इस वोट बैंक को साधने की। खैर, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए अवधेश पांडे जी। सर, स्वागत करती हूँ आपका। आवाज पहुंच रही है सर? जी जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। सर, अयोध्या ना काशी, अब चलेगा पासी। याद होगा आपको, अवधेश प्रसाद जी ने भी यही नारा दिया था और उसके बाद अयोध्या में पासी ही पासी चले थे, उसका नतीजा भी आपको याद होगा। लेकिन अब आखिर जब भारतीय जनता पार्टी ने भी पासी उतार दिया है, अब सवाल यही है कि आखिर क्या जो सपा का नैरेटिव था, जो पीडीए वाला, वही हथियार सपा के बल्ले पर ही आप लोग अब बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, मिल्कीपुर में विकास चलेगा, शासन चलेगा, गरीब कल्याण चलेगा, कानून का राज चलेगा, सनातन का सम्मान चलेगा और माफिया का सर्वनाश का सिद्धांत और संकल्प चलेगा। 50,000 करोड़ की परियोजना से अयोध्या का विकास हुआ है और मिल्कीपुर में गांव, गरीब, खेत खलिहान में तरक्की और खुशहाली का रास्ता प्रशस्त हुआ है। अब मुकाबला केवल इस दो सिद्धांतों के, दो विचारों के बीच में होने वाला है। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो माफिया के सामने धूम हिलाते हैं, दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो दंगाइयों का समर्थन करते हैं, दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो दंगाइयों को समाप्त करने की राजनीति करते हैं। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो निहत्थे पर गोली चलवाते हैं, जो कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगाते हैं। दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो सनातन का सम्मान करते हैं, राम मंदिर का निर्माण करते हैं। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो बहराइच का चाहे दंगा हो, चाहे संभल का दंगा हो, ऐसे दंगाइयों को इनाम देने का काम करते हैं। और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो दंगाइयों को जमींदोज करने का काम करते हैं। इसलिए मिल्कीपुर की जनता तैयार हो गई है और समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त होने वाली है और समाजवादी पार्टी में भगदड़ मची हुई है। आप लोग ये आरोप लगा लीजिए अवधेश पांडे जी, लेकिन सपा तो कह रही है कि आप लोग तो झूठे हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, महा झूठा ये पार्टी है। देखिए, समाजवादी पार्टी के जो यहाँ के सांसद हैं और जिन्हें अखिलेश यादव जी तथाकथित राजा कहते हैं, उनको इस विधानसभा के लोग झूठा प्रसाद भी कहते हैं। और उनके जो पुत्र यहाँ पर प्रत्याशी है, उनको यहाँ की गली पता है, यहाँ के रास्ते पता है, उनको गोद में लेकर के लोग आ रहे हैं, प्रचार करा रहे हैं। और यहीं से 2 बार वो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हार चुके हैं और तीसरी बार एक पराजित चेहरे पर, एक दागी चेहरे पर भारत समाजवादी पार्टी ने दांव लगाया है और उनकी जमानतें जब्त होने वाली है। ठीक है अवधेश पांडे जी, देखिए अब सपा ये कह रही है कि बाहर से प्रत्याशी आया हुआ है, बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ना, महा झूठा पार्टी तो है ही। और अवधेश जी, सुन पा रहे आप? ठीक है, हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, डिस्कनेक्ट हो गया है। अली अब्बास जी, देखिए सुना आपने, वहां पर अवधेश प्रसाद जी को ही झूठा कहा जाता है, ये यहाँ पर बीजेपी कहती हुई नजर आई। जी, मैं पांडे जी को सुन रहा था। ये पांडे जी वो पांडे जी हैं जिनको दलितों को ये मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते। ये घुड़चढ़ी में दलितों को मारते हैं और दलितों का अपमान करते हैं। इन्होंने पूरे देश में दलितों का जितना अपमान किया है, भारतीय संविधान को ये नहीं मानते। ये बाबा साहब के विरोधी हैं, ये संविधान विरोधी हैं, ये बैकवर्ड क्लास को नहीं मानते। ये मंदिरों में
श्री राम के मंदिर का जब उद्घाटन हुआ है तो इन्होंने किसी दलित को वहां, दलित पे ही जो है इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था, किसी दलित को घुसने नहीं दिया। और ये पीडीए के लोगों को जब ये मंदिर में अगर चले जाते हैं तो मंदिर को पवित्र करते हैं। और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने जब आवाज छोड़ा था तो इनके पीडीए, इनके पांडे जी के लोगों ने और सरकार ने उस आवाज को ही जो है पूरा शुद्धिकरण कराया था, सो कॉल्ड शुद्धिकरण कहेंगे हम तो ये वो लोग हैं जो नफरत फैलाते हैं देश में, नफरत की राजनीति करके वोट लूट पार्टी। अब तो इनका नाम वोटों को लूटने वाली पार्टी बन गया है। ये झूठे हैं, भारतीय झूठा पार्टी अगर कहें। दिल्ली में ये हारने जा रहे हैं, मिल्कीपुर में तो इनकी जमानत जब्त होने जा रही है। इन्हें शर्म नहीं आती इस तरह की बात करते हुए, दलितों का अपमान करते हैं ये, और ये इस तरह की बातें कर रहे हैं कि आज ये इनके पास कोई कैंडिडेट नहीं है अपना, अब ये इंपोर्ट करके लाए हैं। अब ये मुंह दिखाने लायक नहीं है। ये अवधेश जी के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं, ये खुद जो है खुद ये समाज को बांटते हैं और दलितों से नफरत करते हैं। दलितों का ये पानी भी नहीं पीना पसंद करते हैं लोग। चलिए, मेरे पास समय सिर्फ इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी मेरे साथ जुड़े। तो अब देखिए, मिल्कीपुर में जो उपचुनाव हो रहा है बहुत दिलचस्प हो गया है। पासी वर्सेस पासी की लड़ाई है, लेकिन सवाल यही है कि दोनों ही दल जिस तरह से जीत का दावा कर रहे हैं, तो ऐसे में पासी किसका, ये बड़ा सवाल ये 8 फरवरी को स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर।